गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत परिवार जानते हैं, आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व आज के इस सत्संग में पाठ करेंगे चौपाई साहिब की पौड़ी 17 का हिंदी भावार्थ। आप आपनी बुद्धि है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तुहि तेती। मनुष्य के पास जितनी बुद्धि और जितनी समझ है, वह अपनी उसी सीमित बुद्धि के अनुसार परमात्मा का वर्णन करता है। हर व्यक्ति अपने अनुभव, अपनी समझ और अपनी क्षमता के अनुसार उस परम सत्ता को अलग अलग रूप में समझाने की कोशिश करता है। अर्थात परमात्मा एक है, लेकिन उसे समझने और बताने के तरीके अलग अलग हैं। तुमरा लखा न जाई पसारा। हे प्रभु, तुम्हारी सृष्टि का विस्तार इतना विशाल है और अनंत है कि उसका पूरा वर्णन करना संभव ही नहीं है। हमारी आंखें जितना देख सकती हैं, बुद्धि जितना सोच सकती है और वाणी जितना कह सकती है, परमात्मा का विस्तार उससे कहीं आगे है। कि विधि सजा प्रथम संसारा। हे प्रभु, इस संसार की रचना आपने सबसे पहले किस प्रकार की, इसे भी पूरी तरह समझ पाना मनुष्य के लिए संभव नहीं है। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज यहाँ यह नहीं कह रहे हैं कि हमें सृष्टि को जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि गुरु जी महाराज हमें अपनी बुद्धि की सीमा पहचानने की सीख दे रहे हैं। साथ संगत जी, इस पौड़ी में एक बहुत सुंदर बात आती है कि परमात्मा को बुद्धि से पूरी तरह पाया नहीं जा सकता। बुद्धि केवल उसके बारे में सोच सकती है। हम परमात्मा के बारे में जितना बोलें, जितना पढ़ें, जितना वर्णन करें, वह फिर भी हमारी समझ से बहुत बड़ा है। इसलिए यहाँ अहंकार की जगह विनम्रता आती है। हम संगत परिवार कहते हैं कि हम गुरुजी महाराज को पूरी तरह नहीं जान सकते, हमारी समझ सीमित है, लेकिन गुरुजी महाराज अनंत हैं, प्रभु अनंत है। हम अपनी बुद्धि का अभिमान नहीं करेंगे, बल्कि गुरुजी महाराज के चरणों में समर्पित कर देंगे। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज बार बार नीवा होकर रहने, इंसानियत रखने और अहंकार छोड़ने की बात करते हैं। इस पौड़ी का भाव भी उसी दिशा में जाता है। जब इंसान समझता है कि मेरी बुद्धि ही सब कुछ नहीं है, तब उसके अंदर विनम्रता आती है, और जब वह स्वीकार करता है कि मेरे गुरुजी महाराज और परमात्मा की लीला मेरी समझ से बहुत बड़ी है, तब शिकायत कम और शुक्राना ज्यादा होने लगता है। इसलिए इस पौड़ी को यदि एक वाक्य में कहें तो ये यही कहती है कि हे गुरुजी महाराज, मेरी बुद्धि सीमित है, प्रभु अनंत है। इसलिए प्रभु को अपनी समझ में बांधने के बजाय विनम्र होकर गुरुजी महाराज के चरणों में मैं समर्पित हूँ। यही सच्ची समझ है संगत जी। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स है 4254। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से सत्संग कर रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सत्संग जी, यह मेरा पहला सत्संग है।
मैंने गुरुजी के बारे में 2015 में सुना था। तब मैं जॉब करती थी। मेरे ऑफिस के एक सर ने गुरुजी के बारे में बताया था और वो मुझे और मेरे साथ काम करने वाली और लड़कियों को अपने साथ गुरुजी के मंदिर लेकर गए थे। मुझे मंदिर के अंदर एक बहुत अच्छी वाइब्स आ रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था, मन को बहुत शांति मिल रही थी। मगर मेरा गुरुजी से कोई कनेक्शन नहीं हो रहा था। उनको देखकर सब नॉर्मल लग रहा था। उसके बाद मैं गुरुजी को भूल गई। उस समय मेरी लाइफ में कुछ बदलाव हो रहे थे। फिर एक दिन मेरी बड़ी बहन ने मुझे कॉल की 2024 में गुरुजी के बर्थडे पर। वो गुरुजी के बर्थडे पर सत्संग कर रही थी। मुझे भी बुलाया। मैं उसके घर गई। तब तक मेरे पास एक बेटा था। मैं बेटे को लेकर गई, तब भी मुझे गुरुजी से कोई जुड़ाव महसूस नहीं हुआ। मेरे मायके में मेरी मम्मी और 2 बड़ी बहन गुरुजी को मानने लगे और मुझे इंस्टा पर गुरुजी की क्लिप सेंड करने लगे। उनको देखकर भी मुझे गुरुजी से कोई जुड़ाव नहीं हुआ। 2025 में मेरा बेटा बहुत गुस्से में रहने लगा। धीरे धीरे उसका खाना पीना कम हो गया। तब वो 2 इयर्स का था। 2025 जुलाई में मैं प्रेग्नेंट हो गई। उसके बाद मेरी हालत खराब रहने लगी। बेटे का ध्यान नहीं रख पा रही थी। डिलीवरी के बाद बेटा मुझसे दूर होने लगा। फेब 2026 में डिलीवरी के 2 मंथ्स के बाद वो और ज्यादा गुस्से में रहने लगा। वो चीखना, चिल्लाना, मुझसे नफरत करना, मुझे मारना, ये सब बहुत ज्यादा करने लगा। रातों को सोता हुआ रोने लगता। मेरी हालत भी बहुत खराब होती जा रही थी। मेरे अंदर एनर्जी कम हो रही थी। बहुत चिड़चिड़ी रहने लगी थी। सबसे लड़ना झगड़ना, पति से डिवोर्स मांगना, बिना किसी वजह के पति से लड़ना, बेटे को मारना, ये सब बहुत ज्यादा हो गया। मई में मैं बेड पर लेटी रहती थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे इस बेड से उठने नहीं देना चाहता। मैं उसमें धंसती चली जा रही थी। एक दिन मैं बहुत परेशान थी और मैंने गुरुजी की क्लिप देखी जो मेरी बहन मुझे सेंड करती थी। उसमें मैंने सिर्फ गुरुजी का स्वरूप देखा था। क्लिप में क्या लिखा था कुछ नहीं पढ़ा और उसके बाद पता नहीं मुझे क्या हुआ। मैं उस बेड से खड़ी हुई और घर की हालत ठीक की। फिर मुझे अंदर से महसूस होने लगा इस बेड पर मुझे नहीं आना है। मैं पूरा दिन बेटी के साथ साथ ड्राइंग रूम में रहती। 3 दिन लगातार मैंने गुरुजी के सत्संग सुने। उसके बाद मुझे समझ आया गुरुजी महाशिव हैं और वो चाहते हैं मैं उनके बताए उपाय करूं, जैसा मुझे सत्संग में बताया जाता है। मुझे सिर्फ काली क्रियाओं वाले ही सत्संग सुनाए गए। उसमें बताया गया कि मेरे और मेरे बेटे पर काली क्रियाएं की जा रही हैं, मुझ पर मारण क्रिया की जा रही है। मेरे पास वो सत्संग तब तक आते रहे जब तक मैंने काली क्रियाएं की हुई वो सारी चीजें बाहर नहीं कर दी। जब सब मैंने नष्ट कर दिया तब वो सत्संग आना बंद हो गए। मैं उपाय करने लगी जो सत्संग में बताए थे। 5 लौंग, 2 इलायची, थोड़ी सी काली मिर्च, कपूर और थोड़े से काले तिल हाथ में लेकर 7 बार मंत्र जाप कर उसको घर के बाहर शाम के समय जलाना है और धुनी भी लगाई। मैं धीरे धीरे ठीक होने लगी। पूरा दिन एक्टिव रहने लगी और मैं पूरी तरह शांत हो गई। अब मुझे कोई गुस्सा नहीं आता किसी भी बात को लेकर। मेरा बेटा अभी भी ठीक नहीं हुआ था। मैं वो सत्संग भी शेयर करूंगी अपने अगले सत्संग में। अभी अपने सत्संग को विराम लगाती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5038। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, आज मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले सोनू जी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मेरा पहला सत्संग पूरी संगत के साथ शेयर किया। गुरु जी की प्यारी संगत जी, मेरी आंखों की सर्जरी सोमवार को होनी थी। मैं घर से सुबह 7:30 बजे निकली। सबसे पहले तो जब मैं जा रही थी तो मेरे आगे मुझे गुरु जी की एक गाड़ी दिखाई दी और उसके बाद हॉस्पिटल तक मेरे को 2-3 ब्लेसिंग्स मेरे को दिखाई दी। तो मैं समझ गई कि गुरु जी मेरे साथ साथ चल रहे हैं और मैं अपने मन में गुरु जी का मंत्र जाप करती हुई जा रही थी। जब मैं अपनी पूरी फॉर्मेलिटीज पूरी करके कमरे में बैठी थी, उस समय बाहर दरवाजे के ऊपर एक लेडी छोटे बच्चे को गोद में लिए हुए आई जो मुझे नहीं जानती थी।
उसने अपने बच्चे से बोला कि वह देखो आंटी बैठी हैं, उनको जय जय करो, और उस बच्चे ने हाथ जोड़कर मुझे जय जय किया। थोड़ी देर बाद वह चला गया। फिर कुछ समय बाद वह बच्चे को लेकर आई और उसने बोला कि वह देखो वह कमरे में आंटी बैठी हैं, उनको जय जय करो, और मैंने भी उसको दूर बैठे बैठे अपने हाथ से नमस्कार किया और गॉड ब्लेस करके मैं बैठी रही, क्योंकि मेरी आंखों में दवाई डाली हुई थी। उसके बाद वह लेडी चली गई, उस बच्चे को लेकर वह लेडी चली गई। गुरु प्यारी संगत जी, यह मेरे लिए एक बहुत बड़ा चमत्कार गुरुजी की ब्लेसिंग्स का था, क्योंकि मैं अपने मन में सर्जरी को लेकर बहुत घबरा रही थी, और जिस समय मैं सर्जरी के लिए गई उस समय सर्जरी के बाद मैं बाहर आई, और गुरु प्यारी संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे कि अगले दिन से मेरी आंखों में बिल्कुल सही हो गया, कोई किसी भी तरह का दर्द नहीं, और मुझे ऐसा लगा जैसे स्वयं गुरुजी ने आकर अपने हाथों से मेरी आंखों की सर्जरी की है। और मैं बार बार गुरुजी का शुक्राना करती रही, क्योंकि मैं इन चीजों में काफी डरपोक टाइप की लेडी हूँ, लेकिन मेरी गुरुजी की कृपा से सर्जरी बिल्कुल सही से हो गई। आज 5 दिन 6 दिन हो गए हैं और मैं बिल्कुल अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। यह सब गुरुजी का चमत्कार नहीं तो और क्या है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी। जितना आपका शुक्र किया जाए, जितना आपका शुक्राना किया जाए, जितना आपके आगे नतमस्तक हुआ जाए, मेरे लिए सब कम है। गुरुजी की बढ़ाई करना मेरे लिए शब्दों में शायद पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो मैंने कहा यह 100% बिल्कुल सही है। और आज छठे दिन मैं अपने आप को इतना अच्छा फील कर रही हूँ कि मैं अपना बयां नहीं कर सकती कि यह चमत्कार गुरुजी के अलावा और कोई नहीं कर सकता था। मैं अपना सत्संग गुरुजी के महामंत्र के साथ समाप्त करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5751। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, जय गुरुजी सोनू भैया, जय गुरुजी सारी संगत जी। आज का ये सत्संग मेरे बेटे का है। मैं यह सत्संग 25 जुलाई 2026 को लिख रही हूँ। मैं शाम के समय यह सत्संग लिख रही हूँ। मंत्र जाप: ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मुझे बार बार सत्संग आ रहे थे कि तुम्हारे बेटे पर भारी कष्ट आने वाला है। गुरुजी ने अपने नाती को 2 बार एक्सीडेंट से बचाया। हम सब 2 बार कार में जा रहे थे कि अचानक से इतनी तेज रफ्तार से गाड़ी आई कि हम सब बाल बाल बचे। गुरुजी ने हमें हाथ देकर बचाया। मेरा पूरा परिवार गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं कि गुरुजी ने मेरे बेटे को 2 बार बचा लिया, उसकी लाइफ को ब्लेस किया। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरु पिताजी, आपका जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। इसी के साथ हम इस सत्संग को विराम करते हैं। गुरुजी, सोनू भैया जी और संगत जी, हमसे सत्संग करते समय कोई गलती हो जाए तो मुझे और मेरे पूरे परिवार को क्षमा करें। शुक्राना 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 मेरे प्यारे रब जी। मंत्र जाप: ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सोनू भैया जी, आप अपनी मीठी सी आवाज में ये सत्संग जरूर शेयर कर दीजिए। थैंक यू। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1802। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं अपने बेटे का सत्संग शेयर कर रही हूँ। कुछ दिनों से परेशान चल रहा है। यह शुक्राना सत्संग मेरे बेटे ने लिखा है। उसे बार बार गुरुजी के मैसेज आ रहा है शुक्राना करने के लिए। आगे के शब्द मेरे बेटे के हैं। शुक्राना सोनू अंकल फॉर शेयरिंग माई सत्संग एंड शुक्राना संगत परिवार फॉर लिसनिंग मी। नाउ आई स्टार्ट माई सत्संग विद मंत्र जाप: ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जब मेरा सीबीएसई क्लास 12th का बोर्ड रिजल्ट आया तो मैं मैथ्स में फेल हो गया था। तब मैं पूरी तरह निराश हो गया था। मैंने सप्लीमेंट्री एग्जाम्स में दोबारा कोशिश की, लेकिन मैं फिर से फेल हो गया। इसलिए बीटेक इन सीएसई, एआई एंड एमएल मेरी पहली प्राथमिकता थी, लेकिन मैं फिर से फेल हो गया। अब मुझे समझ आया कि गुरुजी ने मेरे लिए कुछ और प्लान किया था। फिर मेरी दूसरी प्राथमिकता बीसीए इन आईआईटीएम जनकपुरी है। शुक्राना गुरुजी महाराज, मुझे मेरा उद्देश्य दिखाने के लिए और मेरे लिए क्या सबसे अच्छा है यह दिखाने के लिए। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं अपने नए सत्संग के साथ जल्दी शेयर करूंगा। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी।
गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5548। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। सोनूवीर जी, जय गुरु जी। सोनूवीर जी, मेरा नाम अमृता कुमारी है। मैं झारखंड हजारीबाग से हूँ। यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। प्लीज मेरा यह सत्संग जरूर शेयर कर देना सोनूवीर जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी सोनूवीर जी, सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, यह सत्संग मेरे पति अंकल के लिए है। अभी कुछ दिन पहले हम बनारस आए थे गुरु जी की कृपा से, लेकिन वहां का दर्शन बहुत अच्छा रहा। लेकिन संगत जी, जब हम लोग यहाँ से जा रहे थे तब हमारे मायके से भी लोग साथ में जा रहे थे। संगत जी, मेरी सौतेली माँ है जो हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, और मेरा छोटा भाई भी और उसकी पत्नी भी। संगत जी, कौन ऐसा पति होगा जो कहीं बाहर जाने पर वह अपनी पत्नी और अपने बच्चों को किसी चीज के लिए नहीं पूछेगा। संगत जी, मेरे पति मुझे और मेरे बच्चों को छोड़कर बाकी सबके साथ रहते और उन लोगों को खाने के लिए भी पूछते रहते। संगत जी, वो मेरे बच्चों को खाने के लिए भी नहीं पूछते थे। मेरे बच्चों को उसकी मौसी लोग लेकर जाती थी, मैं नहीं जाती थी। संगत जी, मैं 2.5 दिन तक कुछ भी नहीं खाई। मुझे तो ट्रेन में ही बुखार आ गया था संगत जी, लेकिन तब भी मेरे पति अंकल ने मुझे तब भी नहीं पूछा। उनसे बहुत बड़ा झगड़ा भी हो गया था संगत जी, और मुझे और मेरे बेटे को वहीं बनारस में ही मार पीट भी कर दिए। मैं अगर आज अपने घर में हूँ तो सिर्फ गुरुजी की मेहर से हूँ, क्योंकि मैंने सब कुछ गुरुजी पर सरेंडर कर दिया है। अब जो करेंगे गुरुजी करेंगे। आज भी उनसे हमारी बात नहीं होती है और ना ही वो मुझे पैसे देते हैं, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए आज उनके घर में हूँ। हम लोग कभी भी कहीं भी घूमने जाते हैं तो हमेशा यही करते हैं, हम लोगों को पूछते नहीं हैं। संगत जी, माफ कीजिएगा, मेरा सत्संग लंबा हो गया। अगर कुछ सत्संग में गलत लिख दिया हो तो भी मुझे माफ कीजिएगा। यह मेरा पहला सत्संग है, मुझे नहीं पता सत्संग में क्या लिखना होता है। गुरुजी से अरदास करती हूँ कि सब कुछ अच्छा कर दीजिए गुरुपा। सोनूवीर जी, संगत जी, अगर कुछ लिखने में गलती हुई हो तो मुझे माफ कीजिएगा। सोनूवीर जी, मैं आपका 7 PM का सत्संग रोज ही सुनती हूँ, पर शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी, माफी चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6263। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी सोनू भैया। जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम मालविका है। मैं गुरुजी की बेटी ब्रैम्पटन कनाडा से हूँ। बहुत टाइम से गुरुजी का मैसेज था कि शुक्राना सत्संग कर बेटी, तो आज अगस्त 16 संडे को फाइनली मैं अपना 4th शुक्राना सत्संग लिख रही हूँ। शुक्राना गुरुजी मेरे मम्मी पापा को अच्छी हेल्थ ब्लेस करने का। शुक्राना गुरुजी हमारी फैमिली में एक दूसरे के लिए प्यार और रिस्पेक्ट करवाने के लिए। शुक्राना गुरुजी मुझे टैडी ब्लेस करने के लिए। टैडी मेरा डॉग है, वो भी गुरुजी की संगत है। संगत जी, मैं सबके साथ गुरुजी महाराज के जल प्रसाद की महिमा शेयर करना चाहती हूँ। मेरे मम्मा के सिर में एक सिस्ट है, राइट साइड में फोरहेड के बाद जहाँ हेयरलाइन स्टार्ट होती है वहाँ। मेरी मामा मेरे साथ रहते हैं ब्रैम्पटन। जब लास्ट ईयर मामा इंडिया गए थे तो चंडीगढ़ एंड पटियाला के डॉक्टर से ओपिनियन लिया था। किसी ने बोला नॉर्मल है, किसी ने बोला बहुत रिस्की है, डेंजरस है, ऑपरेट करवा लो, 1 दिन में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाएगा। पर मैं तो इंडिया में मामा के साथ नहीं थी, तो मामा ने ऑपरेट नहीं करवाया, डर रहे थे मामा। जब से मामा मेरे साथ है यहाँ, अब सुबह सुबह रोज मैं गुरुजी का जल प्रसाद मंत्र जाप करके मामा के सिस्ट पे लगाती हूँ। अब उस सिस्ट का साइज छोटा हो रहा है। हमें बिलीव ही नहीं होता संगत जी, ये तो गुरुजी का चमत्कार है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक शुक्राना और है गुरुजी का। मैं लास्ट 2-3 मंथ से पार्ट टाइम जॉब सर्च कर रही थी अपनी हेल्थ एडमिन फील्ड में। गुरुजी ने अपॉर्चुनिटीज की लाइन लगा दी और अब मैंने फाइनलाइज कर लिया है। संगत जी, मैं इंटरव्यूज देती नहीं हूँ, मैं उनका इंटरव्यू लेती हूँ। ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही है।
जय गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे घर में 2 मोर लग्जरी कार्स ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरु जी मेरे मम्मा पापा, भाई भाभी, टैडी और मैं, हम सब ने अपने जीवन की डोर आपको सौंप रखी है। जो आपको सही लगे हम सब के लिए वैसे ही करना, बुरी नजर से बचाना, अपने चरणों से जोड़े रखना, हमेशा ब्लेस करना सोनू भैया एंड फैमिली को, संगत जी एंड परिवार को, मेरी फैमिली को। अगर भूले भटके हम गलत हो जाएं तो सही राह पे डालना। गुरुजी प्लीज मेरी जो अरदास है अगर मेरे लिए सही है तो पूरी करना, अगर सही नहीं है तो आपकी रजा में मैं खुश हूँ। गुरुजी मैं 24/7 मन में मंत्र जाप चलता ही रहे उस प्रैक्टिस में लगी हुई हूँ। मैं आपको हमेशा अपने साथ महसूस करती हूँ। ये फीलिंग मुझे और भी स्ट्रांग बनाती है। अब मैं गुरुजी के अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। सोनू भैया जी दिल से दुआ है आपके लिए और आपकी पूरी फैमिली के लिए। गुरुजी भर भर के ब्लेसिंग्स दें आपको। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना सत्संग। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। सोनू अंकल जी को भी अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं अपने पति अंकल की तरफ से यह शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, इसलिए मुझे ठीक से नहीं पता कि इसे कैसे लिखना है। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ करना संगत जी। मुझे बार बार मैसेज आ रहा था कि अपने पति अंकल जी की तरफ से गुरुवार का शुक्राना सत्संग शेयर करना है। मेरा पहला सत्संग है। मेरे पति अंकल जी कभी कभी ड्रिंक करते हैं। एक दिन उन्होंने दोस्तों के साथ ज्यादा ड्रिंक कर ली। मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं घर आ रहा हूँ। इसके बाद करीब 2 घंटे हो गए लेकिन वह घर नहीं आए। फोन कर रही थी तो फोन भी नहीं उठा रहे थे। फिर उनका फोन आया और उन्होंने कहा कि बस 5 मिनट में आ गया, लेकिन उसके बाद उनका फोन स्विच ऑफ हो गया। देखते देखते रात बहुत हो गई। मुझे बहुत चिंता हो रही थी और मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी कि गुरुजी आप उनके अंग संग रहना। तभी मेरी सासू माँ ने कहा कि अगर उनके किसी दोस्त का नंबर है तो उसे फोन करके पूछो। मेरे पास उनके दोस्त का नंबर नहीं था। मैं मन ही मन गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी आप उनके अंग संग रहना। तभी मैंने व्हाट्सएप खोला तो मुझे याद आया कि पता नहीं कैसे मेरे पति अंकल जी का और मेरा व्हाट्सएप लिंक है। मैंने उनके एक दोस्त को फोन किया और उनसे पूछा कि क्या वह उनके साथ हैं। उन्होंने कहा नहीं। तब तक रात के 12:30 बज चुके थे। उन्होंने कहा कि मैं पता करता हूँ। उनके भाई भी मेरे पति अंकल जी के दोस्त हैं। उन्होंने पता किया तो मालूम हुआ कि मेरे पति अंकल जी हमारे घर के पास रोड पर गाड़ी में सो रहे हैं। उनके दोस्त उन्हें घर छोड़कर गए। पता नहीं उस दिन मेरे पति अंकल जी का कौन सा कष्ट गुरुजी ने काट दिया। शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे पति अंकल जी को सही सलामत घर पहुंचा दिया और उनके अंग संग रहकर उन्हें कोई तकलीफ नहीं होने दी। लाख लाख शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। फिर मैं सोच रही थी कि ऐसा क्या हुआ कि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। तभी गुरुजी ने मुझे सोनू अंकल जी का करीब 1 साल पहले का सत्संग सुनाया। उसमें भी बिल्कुल ऐसा ही एक आंटी जी के पति के साथ हुआ था। उस समय मेरी आंखों में आंसू थे और दिल से बस यही निकल रहा था, शुक्राना गुरुजी, मेरे पति अंकल जी की तरफ से भी आपका लाख लाख शुक्राना। आप हमेशा उनके अंग संग रहना गुरुजी और अपनी मेहर बनाए रखना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3555। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। सारी संगत को जय गुरुजी। सारे गुरुजी के मानने वालों को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। मेरा सत्संग सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
संगत जी, गुरुजी की कृपा का क्या ही कहना, कहाँ कहाँ नहीं, बिना बोले ही सब कुछ कर देते हैं या करा देते हैं। शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग 15 अगस्त का है। गुरुजी से जब मैंने शिकायत की कि मैंने आज तक कोई सत्संग नहीं देखा, आपने किसी संगत से नहीं मिलवाया जो सत्संग में बुलाए या कराए, संगत जी उसके 2 दिन बाद ही मेरे ही ऑफिस में मेरी एक कलीग से अचानक बात हुई और क्या कहूँ कि फिर क्या हुआ। संगत जी, वो भी गुरुजी की संगत थी। हमने बड़ी देर तक अपने सत्संग शेयर किए और अगले ही दिन उन्होंने मुझे घर पर सत्संग में आने का इनविटेशन दिया। उसी वीक संडे को गुरुजी ने ये मैजिक किया। सिर्फ उनकी कृपा यहीं नहीं रुकी, उसके थोड़े दिन बाद ही संगत जी मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई। मैंने बिना कुछ सोचे गुरुजी को बोला कि आप देख लो क्या करना है, मुझे मम्मी ठीक चाहिए। और फिर क्या, कितने ही लोग मिले जो हमें इतनी मदद किए। जल्दी से डॉक्टर अरेंज हुआ, उनका इलाज हुआ और वो अब बिल्कुल पहले की तरह हंस बोल रही है। संगत जी, शुक्राना तो बहुत छोटा है उसके आगे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने 15 अगस्त को मुझे घर पर सत्संग कराने का मौका दिया। क्योंकि मेरा ये पहला सत्संग था, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं था। गुरुजी ने न जाने कहां से 2 आंटी जी, जिन्हें मैं जानती भी नहीं थी, कभी मिली भी नहीं, उन्हें भेजा और बहुत अच्छा सत्संग कराया। सब ने वहां सत्संग सुनाए, लंगर प्रसाद में जिसको जो ड्यूटी मिली सब ने की। शुक्राना है गुरुजी, बहुत शुक्राना। संगत जी, जो ये सत्संग सुना रहे हैं, मैं उनको सॉरी कहना चाहती हूँ क्योंकि मेरी हिंदी की राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है और मैं जानती हूँ कितनी मुश्किल हुई होगी आपको पढ़ने में। थैंक यू संगत जी, थैंक यू गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। शुक्राना हमारी लाइफ में आने का, शुक्राना हमें अपनाने का, शुक्राना संगत परिवार देने का, शुक्राना हमारा ध्यान रखने का, शुक्राना हमारी कही अनकही बातों को सुनने का, समझने का, शुक्राना हमें रास्ता दिखाने का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4944। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। सभी संगत जी को जय गुरुजी। मंत्र जाप से सत्संग का शुभारंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, 1 अगस्त शनिवार के दिन जब मैं ऑफिस आई तो कुछ टाइम के बाद एक पीले रंग की तितली मेरे टेबल के पास आई और 1 मिनट में ही फिर चली गई। मैंने ऑफिस का ग्लास डोर बंद कर दिया क्योंकि मुझे लगा कि फिर से अगर आई तितली तो अंदर फंसकर मर जाती है। ऐसा काफी बार हुआ है संगत जी। मैंने गेट बंद करके गुरुजी का शुक्राना किया। फिर थोड़ी देर बाद किसी ने डोर खोल दिया था और एक काले रंग की तितली अंदर आई और काफी देर तक घूमती रही। रिसेप्शन एरिया में उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था क्योंकि संगत जी पूरा ऑफिस ग्लास से कवर्ड है और मैं काफी देर से देख रही थी और गुरुपा से प्रार्थना कर रही थी कि इस तितली की जान बचाइए गुरुजी। संगत जी, वो बहुत ऊंचाइयों में ग्लास के पास थी, मेरी पहुंच से काफी दूर। फिर एक हाउसकीपिंग के लड़के को मैंने बड़ा डंडे में कपड़ा लगाकर लाने को बोला और उससे कुछ टाइम प्रयास के बाद वो तितली गेट से निकल गई। जरूर गुरुजी मेरे कष्ट काटने आए थे। मैंने गुरुपा का लख लख शुक्राना किया, उसके लिए भी और उस तितली की जान बचाने के लिए भी। और दूसरा सत्संग मेरे पति अंकल की तरफ से है। संगत जी, गुरुपा की कृपा से काफी अच्छी कंडीशन हो गई है। पति अंकल की उनकी बुद्धि बांधी गई थी। संगत जी, गुरुपा का काफी संदेश आता है, पुत्र तू चिंता न कर, तेरे पति की बुद्धि को मैं ठीक कर रहा हूँ, उसका वशीकरण खत्म कर रहा हूँ। गुरुजी, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है उन्हें, मैंने सब कुछ आपको सौंप दिया है। जैसे रखना है रखो मेरे मालिक, अपनी रजा में रखो। हर पल का शुक्राना करती रहूं और निवा होकर रहूं। सारी संगत परिवार को चढ़ती कला में रखना प्रभु। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी। सोनू भैया को भी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। कृपया मेरी पहचान गुप्त रखें। मैं यूके से गुरुजी की बेटी हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल, मेरा सत्संग शेयर करने के लिए आपका धन्यवाद।
गुरुजी हमारी जिंदगी में सितंबर 2025 के आसपास आए। उस दिन से हर दिन एक आशीर्वाद रहा है। गुरुजी, आज मैं अपने पति का दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो कुछ दिन पहले हम बहुत उदास महसूस कर रहे थे। हम जिंदगी की हर चीज पर सवाल उठा रहे थे। मैंने सोचा कि मैं मंदिर गुरुद्वारे के पास से गाड़ी चलाकर कुछ शांति पाऊंगी, क्योंकि वे बंद थे। जैसे ही मैं वहां से गुजरी, अचानक से मैंने 2 कबूतर देखे। फिर मुझे एक बिल्कुल सफेद कबूतर दिखा। फिर लगभग 15 कबूतर मेरी कार के ऊपर से उड़े। उस समय मैंने लगभग 50 कबूतर देखे होंगे। मैंने कहा, जय गुरुजी, मुझे पता है कि आप हमें दिखा रहे हैं कि आप हमारे आसपास हैं और जो कुछ भी हो रहा है उससे वाकिफ हैं। अचानक हमारा मूड ठीक हो गया। ऐसा लगा जैसे हमारे सिर से कोई काला बादल हट गया हो। हम घर गए और बहुत बेहतर महसूस किया। उसके कुछ ही देर बाद हमें एक अच्छी खबर वाला फोन आया। मुझे माफ करना गुरुजी कि मैं थोड़ी देर के लिए निराश हो गई थी, लेकिन आपने हमें दिखाया कि आप हमेशा हमारे साथ हैं। हमेशा आपसे प्यार करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को विराम करने का समय हो गया है और गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। सत्संगत जी, आज के वचन भी शालिनी खेड़ा आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, डायरेक्ट कनेक्शन रखो, सीधा संबंध रखो। गुरुजी महाराज कहते हैं कि गुरु से अपना सीधा संबंध बनाओ। किसी भी व्यक्ति को गुरुजी और अपने बीच का अनिवार्य माध्यम मत समझो। अगर संगत में कोई व्यक्ति गुरुजी का कोई संदेश आप तक पहुंचाता है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उस व्यक्ति के पास गुरुजी जैसी शक्ति या अधिकार है। हो सकता है गुरुजी महाराज की इच्छा हो कि उसी संगत के माध्यम से आपको कोई बात समझ आए, कोई आशीर्वाद मिले, कोई ब्लेसिंग्स मिले या कोई सीख मिले। उस माध्यम के लिए भी शुक्राना करें, लेकिन श्रेय गुरुजी महाराज को ही दें। साथ संगत जी, इस वचन का बहुत सुंदर भाव है। व्यक्ति माध्यम हो सकता है, लेकिन शक्ति उसी परमपिता परमात्मा की है, गुरुजी महाराज की है। हर इंसान अपनी अपनी यात्रा में है, इसलिए किसी इंसान को गुरुजी महाराज के बराबर मानकर उसके ऊपर अपनी पूरी आध्यात्मिक निर्भरता बना लेना उचित नहीं है। साथ संगत जी, अगर किसी संगत जी के माध्यम से आपको कोई अच्छी बात मिलती है, तो उसे गुरुजी की कृपा समझकर ग्रहण करें, लेकिन साथ साथ गुरुजी महाराज को भी याद करें। गुरुजी महाराज के वचनों को समझें, अपने विवेक का इस्तेमाल करें। किसी व्यक्ति को गुरुजी महाराज का स्थान न दें। किसी इंसान की व्यक्तिगत शक्ति को गुरुजी महाराज की शक्ति न समझें। सीधा कनेक्शन का मतलब है दिल का भरोसा गुरुजी महाराज पर रखना, किसी व्यक्ति पर अपनी आध्यात्मिक निर्भरता नहीं बनाना। दूसरा वचन, नीवे होकर रहो। गुरु प्यारी संगत जी, नीवा यानी नम्र, विनम्र और अहंकार से मुक्त। गुरुजी महाराज कहते हैं कि वे हमें भ्रम और अहंकार से बाहर निकालने आए हैं। इसलिए अगर गुरुजी महाराज के मार्ग पर चलकर भी हमारे अंदर मैं ही बड़ा हूँ, मैं ही सही हूँ, मुझे सब पता है, ऐसी भावना बढ़ रही है, तो हमें अपने भीतर देखना चाहिए। गुरुजी महाराज के मार्ग की पहचान केवल पूजा पाठ नहीं है। गुरुजी महाराज के मार्ग की पहचान हमारे व्यवहार में दिखाई देनी चाहिए। हम दूसरों से कैसे बात करते हैं, हम कमजोर व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, हमारे अंदर दूसरों के लिए दया है या नहीं, हम किसी की गलती को माफ कर सकते हैं या नहीं, यही हमारी आध्यात्मिक प्रगति की परीक्षा है। निवापन एंड इंसानियत आर कीज टू रीच हिम, अर्थात नम्रता और इंसानियत परमात्मा तक पहुंचने की कुंजी हैं। गुरुजी महाराज की सेवा करते समय भी अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैंने इतनी सेवा की, बल्कि भाव यह होना चाहिए, गुरुजी महाराज ने मुझे सेवा के योग्य समझा, यह भी उन्हीं की कृपा है। यही सच्ची निवी सोच है, निवापन है। तीसरा वचन, संगत के मोती इकट्ठे किए हैं तुम्हारे लिए। साथ संगत जी, यह वचन बहुत प्रेम से भरा हुआ है। गुरुजी महाराज अपनी प्यारी संगत को मोती कहते हैं, अर्थात संगत में जो अच्छे, प्रेम पूर्ण, श्रद्धावान और इंसानियत वाले लोग हैं, वे गुरुजी महाराज के लिए बहुत मूल्यवान हैं। और संदेश है कि संगत ही तुम्हारा परिवार है। गुरु परिवार का सम्मान करो। संगत के समूह को अलग अलग व्यक्तियों का समूह न समझो, बल्कि एक परिवार की तरह देखो।
गुरुजी महाराज हमारे इस परिवार के मुखिया हैं और हम सब उनके परिवार के सदस्य हैं। इसलिए संगत जी, संगत में किसी की सफलता देखकर जलना नहीं चाहिए, किसी की परेशानी देखकर उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए, किसी की कमजोरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि भाव यह होना चाहिए, यह भी गुरुजी का ही परिवार है। संगत नु प्यार करो, दुनिया नु प्यार करो। यहाँ गुरुजी महाराज केवल संगत से प्रेम करने की बात नहीं कर रहे, बल्कि पूरी दुनिया के प्रति प्रेम और करुणा रखने की बात कर रहे हैं। यानी गुरुजी महाराज से प्रेम केवल गुरुजी के सामने बैठने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। अगर गुरुजी महाराज से प्रेम है तो उसका असर हमारे व्यवहार में दिखाई देना चाहिए। हम किसी को जानबूझकर दुख नहीं देंगे, हम किसी का अपमान नहीं करेंगे, हम जरूरतमंद की मदद करेंगे, हम क्षमा करना सीखेंगे, हम अच्छे इंसान बनने की कोशिश करेंगे। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज को पाने के लिए किसी इंसान के पीछे नहीं भागना, गुरु जी महाराज से डायरेक्ट अपना संबंध बनाना, उस संबंध में अहंकार मत आने देना, और जब गुरु जी महाराज का प्रेम मिले तो उसे केवल अपने तक मत रखना, संगत और पूरी दुनिया में बांटना। प्रेम, करुणा और इंसानियत। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।